षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग औष्पी प्रक्रिया के अनुसार धातुओं में प्रत्यय लगाने की विधि पढ़ रहे हैं और ये क्रमशः पढ़ रहे हैं। हमने पहले निश्चित किया कि धातु से प्रत्यय लगाने पर जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के 13 सोपान होते हैं और 2 के 1 मिला लीजिए तो 12 भी हो सकते हैं और इसी क्रम से हमें चलना चाहिए। तो इसी के अंतर्गत हम लोग धातुओं से सार्वधातुक प्रत्यय लगाकर, कर्तरी सार्वधातुक प्रत्यय लगाकर और बीच में विकरण को बैठाकर उस विकरण के अनुसार प्रत्ययों के स्थान पर आदेश कर रहे हैं, तिंग प्रत्ययों के स्थान पर। तो हमने अभी तक निर्णय किया है कि तिंग प्रत्यय के पहले जो अंग है, कर्तरी सार्वधातुक प्रत्यय जब परे बैठा है उस तिंग प्रत्यय के पहले जब धातु के बाद कर्ता अर्थ में सार्वधातुक प्रत्यय लगा है, चाहे वह तिंग सार्वधातुक हो और चाहे वह कृत सार्वधातुक हो। तिंग सार्वधातुक का अर्थ है लट लोट लंग विधिलिंग लकार का प्रत्यय और कृत सार्वधातुक का अर्थ है शतविशान इत्यादि कृत प्रत्यय। इनके परे होने पर धातु प्रत्यय के बीच में एक विकरण अवश्य बैठता है। वह विकरण कौन सा होता है? जिस गण का धातु होता है उसी गण का विकरण होता है। तो धातु और विकरण को मिलाकर जो अंग निष्पन्न होता है, ये अंग 2 प्रकार का होता है, अदंत होता है अथवा अनदंत होता है। तो जब विकरण अदंत होगा तो अंग अदंत बनेगा। तो कर्तरि शक, दिवादिभ्यः शन और तुदादिभ्यः शः, ये 3 विकरण अदंत है और बचे हुए अनदंत है। तो भ्वादि दिवादि तुदादि चुरादि 4 गणों के धातुओं में जब ये विकरण रखते हैं तो अंग अदंत बनते हैं और इन अदंत अंगों के लिए प्रत्यय अलग बनते हैं, अनदंत अंगों के लिए प्रत्यय भिन्न बनते हैं। पूरे भिन्न नहीं होते, किंतु क्वचित भेद तो होता ही है। इसलिए हम प्रत्ययों के स्थान पर आदेश करने के पहले अंग को देखें कि हम किस अंग के लिए प्रत्यय बना रहे हैं। तो हमने लट लकार के प्रत्यय बनाए। तो तीता हंती सीथा था मी वह मह, तो हमने लट लकार के प्रत्यय बनाए। तो परस्मै पद में बने तीता हंती सीथा था मी वह मह। तो ये जो अंति प्रत्यय है, तो अनभ्यस्त अंगों से तो अंति लगेगा और अंग यदि अभ्यस्त होगा तो अदभ्यस्तात् से झा के स्थान पर अत आदेश होगा, अंत आदेश नहीं होगा। तो अभ्यस्त अंगों के लिए अति और अनभ्यस्त अंगों के लिए अंति। ये परस्मै पद में हमने बनाया। पर जब हम आत्मने पद में गए तो वहाँ पर भी अदंत अनदंत के अनुसार विभाग हुए। तो जब अंग अदंत होता है तो हमने वहाँ पर आतों के तह से आताम आथाम के आकार के स्थान पर ई आदेश किया और लोपो वेवली से यकार का लोप किया। तो प्रत्यय बने इते इथे, आत्मने पदानाम तेरे से ठीक हो तो कर ही लिया है। और जो झा प्रत्यय आया, आत्मने पद का झा, इसके लिए बहुत सावधानी रखना चाहिए कि ये आत्मने पद का झा जब अनदंत अंग के बाद आता है तो आत्मने पदेश्वनतः से इस झा के स्थान पर अत आदेश होता है और जब ये अदंत अंगों के बाद आता है तब आत्मने पदेश्वनतः नहीं लगता, तब वहाँ झोंता से इस झा के स्थान पर अंत आदेश होता है और टी को एत करके ये 2 प्रत्यय बनते हैं, अते और अंते। तो अदंत अंगों के लिए होता है अंते और अनदंत के लिए होता है अते। अदंत अंगों के लिए होते हैं इते इथे और अनदंत अंगों के लिए होते हैं आते आथे। तो प्रत्यय 2 प्रकार के हमने बनाए, ते इते अंते, से इथे इथे और ए वहे महे।
ये प्रत्यय बने अदंत अंगों के लिए। और ते आते अते, से आथे ध्वे और ए वही मही, ये हुए अनदंत अंगों के लिए। हम बुद्धि में निश्चय रखें कि अंग अनदंत कब होता है और अंग अदंत कब होता है। जब शप लगता है भुआदिगण के 993 धातुओं से, अंग अदंत होता है। जब शप लगता है चुरादिगण के 410 धातुओं से, तब अंग अदंत होता है। जब श लगता है तुदादिगण के 157 धातुओं से, तब अंग अदंत होता है। और जब शन लगता है दिवादिगण के 140 धातुओं से, तब भी अंग अदंत होता है। इस प्रकार भुआदि, दिवादि, तुदादि, चुरादि के जो 1700 धातु हैं, इनसे विकरण लगने पर अंग अदंत बनते हैं। और उन अदंत अंगों के लिए प्रत्यय हमने अलग से बताए। और बचे हुए जो 230 धातु हैं जो 6 गणों में विभक्त हैं, इनके अंग सदा विकरण के संयोग से अनदंत बनते हैं। विकरण का लुक होने के बाद भी अनदंत बनते हैं। विकरण को श्लू होने के बाद भी ये अंग अनदंत बनते हैं। तो 230 अंग अनदंत हैं और 1700 अदंत हैं। यह औपदेशिक धातुओं के अदंत अनदंत का विवरण हुआ। जब सनाद्यंत धातु आते हैं तो सनाद्यंत धातु में देखिए, जब सन लगाया तो सन तो अदंत है ही। इससे शप लगाएंगे तो अतुगुण से पर रूप हो जाएगा, तो अदंत ही बनेगा। तो सन्नंत धातु अदंत होते हैं, यंगंत धातु अदंत होते हैं, और निजंत धातु भी शप का संयोग होने पर अदंत ही होते हैं। तो कौन से अदंत नहीं होते? तो सनाद्यंत धातुओं में जो यंगलुगंत धातु होते हैं वो हमेशा अनदंत होते हैं, क्योंकि यंगलुगंत धातुओं को अदादिगण का धातु माना गया है। पाणिनि गणसूत्र पाते हैं अदादिगण के अंत में, चरकरीतंच। तो चरकरीतम जो है ये यंगलुगंत धातुओं की संज्ञा है प्राचीन आचार्यों के मत में। तो चरकरीतम च को अदादिगण में पढ़कर उन्होंने ये घोषणा कर दी कि जितने यंगलुगंत धातु हैं इनको आप अदादिगण का मान लीजिए। क्यों मान लीजिए? क्योंकि इनसे भी शप का लुक होता है। तो शप का लुक अदादिगण के धातुओं से होता है और शप का लुक यंगलुगंत धातुओं से भी होता है। तो लुक कब हो सकता है? जबकि इनको अदादिगण में पढ़ा जाए, तभी तो अधिप्रवृत्तिभ्य शपा इनका लुक कर इनसे पर आने वाली शप का लुक कर पाएगा। तो सारे यंगलुगंत धातु अदादिगण के होते हैं, ऐसा मान लीजिए। तो 73 धातु तो अदादिगण में उपदेशक हैं, और बाकी यंगलुगंत धातु जो हम बनाएंगे यंग प्रत्यय का लुक करके, वो सारे यंगलुगंत धातु भी अदादिगण के ही होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। और ऐसा मानने से क्या होगा कि अधिप्रवृत्तिभ्य शपा सूत्र से इनसे पर आने वाले शप का लुक हो जाएगा, और लुक होने के बाद जो अंग बनेंगे वो अनदंत बनेंगे। तो अंग अदंत अनदंत 2 प्रकार के हुए, और अदंत अंग का ही एक भेद है अभ्यस्त अंग। तो अभ्यस्त के लिए विशेष कार्य क्या होता है प्रत्यय में? एक तो होता है जो हमने पढ़ा अदभ्यस्तात्, और दूसरा जो होता है उसको हम गित लकारों में पढ़ेंगे। तो प्रत्ययों के स्थान पर आदेश करते समय हमें 2-3 बातें ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात तो हम ये ध्यान में रखें कि प्रत्यय जो हम बना रहे हैं, जिन अंगों में लगा रहे हैं, वो अंग अदंत है कि अनदंत है, ये अंग की दृष्टि से विचार। और दूसरा विचार हमें ये करना चाहिए कि हम किस लकार के प्रत्यय के स्थान पर आदेश कर रहे हैं, क्योंकि लकार 6 तो टित है, ल टिल्ले टिल्लो टिल्ले टिल्लेट लो, ये 6 टित हैं। ल टिल्ली टिल्लू टिल्ले टिल्लेट लोट, ये 6 लकार तो टित हैं, और लंग लिंग लुंग रिंग, ये 4 लकार गित हैं। तो टित और गित लकारों के लिए पाणिनि ने सामान्य सूत्र जो बताए हैं। तो टित लकारों के लिए हमने पढ़ा कि टित लकारों में टित आत्मनेपदानाम तेरे से ये जो तिंग प्रत्यय इनकी टी को एत हो जाता है, तो ता को ए हो गया, ते, आताम से आते, आथाम से आथे, ध्वम से ध्वे, ये हमने पढ़ लिया। और दूसरा हमने पढ़ा था सस्य। तो टित आत्मनेपदानाम तेरे और था सस्य, ये 2 सूत्र टित लकारों के लिए। इसी प्रकार 3 सूत्र पाणिनि ने सामान्य बनाए हैं गित लकारों के लिए। गित लकार ने लंग लिंग लुंग रिंग, इन लकारों के लिए 3 सामान्य सूत्र बनाए।
पहला तो बनाया इतश्च। इतश्च गित लगा के जो परस्मयी पदी इकारांत प्रत्यय हैं उनके इकार का लोप हो जाता है। तो देखिए हमने बनाए थे तीसीमी और अंति, तीसीमी और अंति। तो ती के इकार का लोप हुआ तो बन गया ता हलंत, सी के इकार का लोप हुआ तो सा हलंत हो गया, और अंति के इकार का लोप किया तो अंत बन गया हलंत। अब ये अंत जो है ये जब धातु में जुड़ेगा, बीच में विकरण बैठेगा, तो धातु विकरण और प्रत्यय को मिलाकर जो बनेगा अंत, ये संयोगांत होगा, है नकार तकार का संयोग मिलेगा। तो इस तकार का संयोगांत से लोप हो जाएगा, तो प्रत्यय बनेगा अन, अन बनेगा। ती से त, सी से स, अंति से अन। अब इस अंति के विषय में विचार करना चाहिए। ये अंति है क्या? ये अंति झी प्रत्यय के स्थान पर आदेश किया हमने झोंता से, और झोंता में जो अंत था ये इसके अंत में सुनाई पड़ने वाला आकार उच्चारणार्थक था, तो झी का ई उसमें मिल गया तो अंति बन गया। अब ये जो अंति प्रत्यय बना है, तो जब लट लकार में बनता है, ये लट लकार में जब झी प्रत्यय आता है अभ्यस्त अंगों के बाद, तो वहाँ अदभ्यस्तात् से उस झा के स्थान पर अत आदेश होता है और अति बनता है। और जब ये लंग लकार में आता है झी, गित लकार में जब झी आता है तब क्या होता है? तब वहाँ सूत्र है सिच अभ्यस्त विधिभ्यश्च। सिच से परे आने वाले, अभ्यस्त से परे आने वाले और वित धातु से परे आने वाले झी के स्थान पर जुस आदेश होता है। ये कब होता है? ये होता है गित लकार होता है, जब लकार गित होता है। तो गित लकार कौन से होते हैं? लंग लिंग लुंग लिंग। गित लकारों में अभ्यस्त अंगों से उत्तर जो झी, उसके स्थान पर जुस आदेश होता है। तो अनभ्यस्त के लिए बन गया अन और अभ्यस्त के लिए बन गया जुस। जैसे लट में परस्मयी पद में अभ्यस्त के लिए बना है अति और अनभ्यस्त के लिए बना है अंति, इसी प्रकार यहाँ अभ्यस्त के लिए जुस और अनभ्यस्त के लिए अन, ये प्रत्यय बन गए। ये एक सामान्य सूत्र हुआ पहला इतश्च, और दूसरा सूत्र हुआ गित लकारों के लिए तस्थस्थमिपाम तान तन तामः। अष्टाध्यायी सहजबोध के पहले भाग में जो प्रत्ययादेश का प्रकरण है 199 पृष्ठ पर, उसको सामने रखिए। तो सूत्र है तस्थस्थ विपाम तान तन तामः। गित लकार के ये जो चार प्रत्यय, इनके स्थान पर चार आदेश होते हैं। किसके स्थान पर कौन होता है? तस के स्थान पर ताम, थस के स्थान पर तम, था के स्थान पर ता और मिप के स्थान पर अम। ये दूसरा सूत्र। और तीसरा सूत्र गित लकारों के लिए है नित्यम गिता। गित लकार के उत्तम पुरुष के सकार का नित्य लोप होता है। तो उत्तम पुरुष है वस मस, इसके सकार का लोप किया तो बन गया वा मा, और प्रत्यय बन गए ता ताम अन। और अभ्यस्त है तो जुस, जुस में जकार की संज्ञा होगी चुटू से, और उस बचेगा। उस सकार को पदांत में आने पर ससजुषु से ऋतु होकर के खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग होगा, तो प्रत्यय का स्वरूप बनेगा उह। ता ताम अन और उह, अभ्यस्त के लिए उह, अनभ्यस्त के लिए अन। स तम त अम व म, ये लंगकार के परस्मयी पदी प्रत्यय बन गए। इसी प्रकार हम आत्मनेपद के प्रत्यय बनाए। तो आत्मनेपद के प्रत्यय है ता आताम झ, था साथाम धम ईड वही मही। तो ता को तो कुछ नहीं हुआ, ज्यों का तो रहा, क्योंकि जो टी को एतु होता है वो टित लकारों में होता है, और लंग तो गित है, तो ता प्रत्यय ऐसी रहे। और आताम प्रत्यय जो है आताम आथाम, ये जब अदंत के बाद आएंगे तब तो आतो गिता से इनके आ को ये होगा, और लोपो वेरुली से यकार का लोप होगा। तो ये इताम
इथाम बन जाएंगे। ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि गित लकार में टी को इत्व नहीं करना है। तो अदंत अंगों के लिए इताम इथाम, अनदंत अंगों के लिए आताम आथाम यही रहेंगे। अब आया झा। तो झा के लिए हम पा चुके हैं कि जब ये अनदंत अंग के बाद आएगा तो आत्मनेपद में इस झा के स्थान पर आत्मनेपदेश्वनता से अत आदेश होगा, तो बनेगा अत। ता आताम झ, ता आताम अत, था आथाम ध्वम, और ये वही मही, इनको कुछ नहीं होना है। तो किसको होना है? केवल वो झ। ये झ जब अनदंत के बाद आएगा तो इसको हम अत बनाएंगे, और अदंत के बाद आएगा तो इसको हम झोंता से अंत बनाएंगे। और जो आताम आथाम है ये अदंत अंगों के बाद आएंगे, तो इनका जो आकार है ये गित प्रत्यय है। इनके आकार के स्थान पर हम आतो गीता से ई आदेश करेंगे, ईय, और लोपो वेरवली से यकार का लोप करके इताम इथाम बनाएंगे, और अनदंत अंग के बाद आएंगे तो आताम आथाम ऐसा ही रहने देंगे। तो दो प्रकार के प्रत्यय बन गए। अदंत अंगों के लिए ता इताम अंत, था इथाम ध्वम, और ई वही मई। और अनदंत अंगों के लिए ता आताम अत, था आथाम ध्वम, और ई वही मई। तो ये हमने लंग लकार के परस्मैपदी प्रत्यय बनाए और आत्मनेपदी प्रत्यय बनाए, सामान्य अदंत अंगों के लिए और अनदंत अंगों के लिए, और अभ्यस्त के लिए विशेष क्या किया। तो झा के लिए क्या किया कि परस्मय पद में तो हमने सिज अभ्यस्त विधिभ्यस्त से उस झी के स्थान पर जुस कर दिया, और आत्मने पद में जो झा है, आत्मने पद में जो झा है उसको हमने आत्मने पदेश्वनता से अत कर दिया। आत्मने पदेश्वनता से उस झा के स्थान पर हमने अत आदेश कर दिया। इस प्रकार ये प्रत्यय निष्पन्न हो गए। लग लकार के दोनों पदों के प्रत्यय दोनों प्रकार के अंगों के लिए और अभ्यस्त अंगों के लिए भी हमने निष्पन्न कर लिए। अब हमें बनाना है लोट लकार के प्रत्यय और विधिलिंग लकार के प्रत्यय। तो पहले हम लोट प्रत्यय लगाने वाला सूत्र जाने। ये सूत्र है लोट च। लोट च धातुओं से लोट प्रत्यय होता है। तो किस अर्थ में होता है? तो अर्थ के लिए पहले पाना चाहिए विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। तो विधिलिंग लकार जिस अर्थ में होता है उसी अर्थ में लोट लकार भी होता है। तो पहले हम विधिलिंग लकार के अर्थों को पढ़ लेते हैं और फिर लोट के प्रत्यय बना लेते हैं और लिंग के बना लेते हैं। अर्थ दोनों के एक ही है। तो विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, इतने अर्थों में धातुओं से लिंग प्रत्यय होता है। तो जो अर्थ विधिलिंग लकार का है वही अर्थ लोट लकार का है। तो पहले हम दोनों के अर्थ का विचार कर लें, उसके बाद प्रत्ययादेशों का विचार करेंगे। तो विधिलिंग लकार के लिए सूत्र है विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। विधि निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट संप्रश्न प्रार्थना, इतने अर्थों में धातुओं से लिंग प्रत्यय होता है। तो विधि क्या है? विधि का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को आज्ञा देना, अपने से छोटे किसी व्यक्ति को काम में लगाना। कपड़े धो दो, सामान ले आओ, वहाँ चले जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ मत जाओ। तो ये जो अपने से छोटे किसी व्यक्ति को या सेवक इत्यादि को काम में नियुक्त करना, इसका अर्थ होता है विधि। इस अर्थ में लिंग भी हो सकता है और लोट भी हो सकता है। दूसरा अर्थ है निमंत्रण। निमंत्रण का अर्थ है श्राद्ध इत्यादि में दौहित्र इत्यादि को भोजन के लिए बुलाना। ये श्राद्धे भवान भुंजीत, तो विधि हुआ काम में लगाना। कपड़े धो दो, वस्त्रं क्षालयेः, वस्त्रं क्षालयेः,
कपड़े धो दो, ये हो गया विधिलिंग। और वस्त्रम क्षालय, ये हो गया लोट। तो दोनों प्रकारों का प्रयोग हो सकता है विधि अर्थ में। इसी प्रकार निमंत्रण अर्थ में, ये श्राद्धे भगवान भुंजीत, हमारे यहाँ श्राद्ध में आप भोजन कीजिएगा, हमारे यहाँ श्राद्ध में आप भोजन कीजिए। यहाँ हम लिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं और लोट का भी कर सकते हैं। और आमंत्रण क्या है? तो निमंत्रण और आमंत्रण में थोड़ा सा भेद है। निमंत्रण है किसी को भोजन के लिए बुलाना, और अवश्य बुलाना, ये आपको आना ही पड़ेगा। और आमंत्रण का अर्थ है कि जहाँ करना या ना करना, करने वाली की इच्छा पर छोड़ दिया जाए, तो आमंत्रण है कामाचारानुज्ञा। ये भगवान भुंजीत, आप यहाँ भोजन करें, और ना करें तो ये आपकी इच्छा। तो भोजन करना या ना करना सामने वाली की इच्छा पर छोड़ दिया जाए तो ये आमंत्रण है। और आग्रहपूर्वक निश्चित रूप से आपको बुलाना ही है, आपको यहाँ खाना ही है, इस प्रकार का जो कार्य है उसको निमंत्रण कहते हैं। अधिष्ट कहलाता है सत्कार पूर्वक व्यापार को अधिष्ट कहते हैं। सत्कार पूर्वको व्यापार है। आप मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिएगा, भवान मानवकम अध्यापयेत, आप बच्चे को पढ़ा दीजिएगा, ये सत्कार पूर्वक व्यापार है, इसको अधिष्ट कहते हैं। इस अधिष्ट अर्थ में भी लिंग और लोट दोनों प्रकारों का प्रयोग हो सकता है, विधि लिंग और लोट। और संप्रश्न का अर्थ है इस काम को करें कि इस काम को न करें, ऐसा जो ऊहापोह होता है मन के भीतर, इस ऊहापोह को कि करूं कि ना करूं। तो क्यों भाई मैं व्याकरण पढ़ूं, क्या मैं व्याकरण पढ़ूं? किम भो अहम व्याकरणम अधीयीय, ये हो गया विधि लिंग। अथवा अध्ययी, ये हो गया लोट। तो विधि निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ट, संप्रश्न और प्रार्थनम। प्रार्थनम का अर्थ है याचना, मांगना। भगवान में अन्नम दद्यात्, भगवान में अन्नम ददातु, ये प्रार्थना है। और वास्तव में ये सारे के सारे कार्य जो हैं ये एक ही व्यापार के भेद हैं। जब भी किसी को किसी काम में लगाया जाए तो उसको प्रवर्तना कहते हैं। और ये विधि इत्यादि सब प्रवर्तना के ही भेद हैं, इसलिए प्रवर्तन आयाम लिंग और प्रवर्तन आयाम लोट, इतना कहने से भी काम चल सकता है। तो ये हमने विचार किया कि किस अर्थ में हमको लिंग का प्रयोग करना चाहिए और किस अर्थ में हमको लोट का प्रयोग करना चाहिए। अब हमें देखना है कि लिंग प्रत्यय के स्थान पर जो तिंग होते हैं और लोट के स्थान पर जो तिंग होते हैं, इनके आदेशों में क्या भेद होता है और ये आदेश किस प्रकार से होते हैं। तो हम पहले लोट के प्रत्यय बना लेते हैं और फिर हम लिंग के बनाएंगे। तो हमने लोट प्रत्यय चित है, और चित के लिए हमने पढ़ा है चित आत्मनि पदानाम तेरे और थासस से, ये दो सूत्रों को चित लकार में हमको सामने रखना है। तो हमने लट का प्रत्यय बनाया ती, पकार की संज्ञा करके जो ती प्रत्यय बना, इसके लिए लोट के लिए सूत्र आया एरुह। लोट लकार का जो इकार, उसके स्थान पर उकार आदेश होता है। तो ती को हो गया तू, अंति को हो गया अंतु, तो तू और अंतु बन गए। और जब मी आया तो मी को मुंह नहीं हुआ। तो जब मी आया मिप का, तो इसको मुंह नहीं हुआ, क्योंकि इसके लिए विशेष सूत्र बनाया पाणिनि ने, मेर नहीं। मी के स्थान पर नी आदेश होता है। तो मी को नी हो गया, ती को तू हो गया, अंति को अंतु हो गया। और सी को क्या करें? सी के कार को कार करें कि नहीं? तो कहते हैं नहीं। सी के लिए सूत्र है शेर या पिच। सी के स्थान पर ही आदेश होता है, सी के स्थान पर ही आदेश होता है। और वो कैसा होता है? अपित होता है। क्यों अपित होता है भाई? तो देखिए सिप प्रत्यय तो पकार की संज्ञा होने से पित है, और सिप के स्थान पर जो भी आदेश होगा
वो पित्त के स्थान पर होने के कारण पित्त ही क्या रहेगा। तो सिप है तो पित्त है, और ही आदेश होगा तो अपित होगा, ऐसा अभीष्ट है। तो जो अभीष्ट है वो बिना सूत्र के कहे, तो जो अभीष्ट है उसको तो सूत्र से कहना पड़ेगा तभी तो होगा। यदि अपित से नहीं कहेंगे तो जैसे सिप प्रत्यय पित है वैसे ही प्रत्यय भी पित हो जाएगा और हमारे इष्ट रूपों की सिद्धि नहीं हो पाएगी। तो सी के स्थान पर जो ही आदेश होता है वो अपित होता है। ये बन गए। अब जो रह गए उसके लिए अतिदेश करते हैं। उसके लिए अतिदेश करते हैं लोटो लंगवत। लोट लकार में लंग के समान कार्य करना चाहिए। तो लंग के समान कौन सा कार्य करना चाहिए, क्योंकि लोट तो तित है और लंग गित है। तो गित लकार के जो कार्य हैं उन कार्यों को करने के लिए अतिदेश किया जा रहा है। तो कौन सा कार्य कर लें भाई हम गित के समान, लंग के समान। तो हमने लंग में पढ़ा तस्थस्थ में पाम तान तन तामा। तस्थस और था और मिप, इनके स्थान पर तान तन तामा जो आदेश होते हैं। और नित्यम गिता हमने पढ़ा कि गित लकारों के उत्तम पुरुष के सकार का लोप होता है। तो वस मस के सकार का हमने लोप कर दिया, तो बन गए वा मा। और तस को ताम हो गया, थस को तम हो गया, था को ता हो गया, और मिप को तो अम नहीं हुआ। मिप को अम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए मेरनी सूत्र है। मेरनी जब बना दिया लोट के लिए तो मिप को छोड़ करके तीन आदेश लंग के समान हो गए। तो प्रत्यय बन गए तू ताम अंतु, ही तम त, और मेरनी से मी को हो गया नी, और वस मस के सकार का लोप होके वामा बन गए। तो अब सूत्र आता है आद उत्तम से पिच्च। लोट लकार के जो उत्तम पुरुष के प्रत्यय हैं, पद नहीं कह रहे हैं, तो लोट परस्मैक पद, लोट आत्मनेपद, यानी मिप वसमस और इड वही महिम, इन छहों प्रत्ययों को 8 का आगम होता है। और वो कैसा होता है, पिच्च, वो पित्त होता है। ये क्यों कहना पड़ा कि मिप वसमस में मिप तो पित्त है, वसमस अपित्त है। और ये जो इड वही महिम है ये तीनों अपित्त हैं। तो 6 प्रत्यय उत्तम के हैं, उसमें से 1 पित्त है और 5 अपित्त है। वो 5 अपित्त को भी पित्त करना है, क्योंकि आगे जो प्रक्रिया चलेगी सार्वधातुक प्रक्रिया वो पित्त अपित्त पच की है। सार्वधातुक प्रक्रिया की जड़ है पित्त अपित्त का ज्ञान। तो इसलिए उत्तम पुरुष के जो प्रत्यय हैं लोट लकार के परस्मैक पद के 3 और आत्मनेपद के 3, ये 6 प्रत्यय हमको पित्त चाहिए। तो बिना किए तो नहीं होगा, पित्त चाहिए। अपित्त को पित्त करना है तो सूत्र से बोलना पड़ेगा तभी तो होगा। तो पाणिनि कहते हैं आद उत्तमस्य, उत्तम पुरुष के जो लोट के जो उत्तम पुरुष के प्रत्यय हैं उनको 8 का आगम होता है। पिच्च वो आगम पित्त होता है। तो आगम तित है, तित होने से जिसको हुआ उसके पहले बैठ गया, तो लोट को आगम कहा गया है। तो लोट के प्रत्यय में वसमस इसके आदि में आकर बैठ गया। तो आनी आवो आम ये प्रत्यय बन गए। तो आद उत्तम से पिच्च सूत्र ने उत्तम पुरुष के सारे प्रत्ययों को लोट में 8 का आगम किया, आत्मनेपद में भी और परस्मैक पद में भी। नित्यम गीता ने उत्तम पुरुष के सकार का लोप किया तो वसमस के स्थान पर वामा हो गई, और मेरनी ने मिप के स्थान पर नी आदेश कर दिया। तो प्रत्यय बने तू ताम अंतु, ही तम त, और आनी आव आम। अब यहाँ हमें देखना है कि यहाँ जो प्रत्यय बने हैं ही और तू, इनके स्थान पर आशी अर्थ में तू और ही के स्थान पर विकल्प से तातंग आदेश होता है। सूत्र है तुयोस तातंग आशीष तरस्याम। तू और ही के स्थान पर आशी अर्थ में विकल्प से तातंग आदेश होता है। तो तातंग में अंक की तो संज्ञा हो गई, बचा तात। तो तू और ही के स्थान पर विकल्प से तातंग आदेश किया तो एक पक्ष में तू और ही रहे,
तो यहाँ दो दो प्रत्यय बन गए। तू तात ताम अंतु, ही तात तम त, आनी आव आम। ये हमने लोट लगा के प्रत्यय बना लिए। पर जब हम प्रत्यय बनाते हैं, प्रत्यय बनाने का मतलब प्रत्यादेश करना, तो हमारी दृष्टि में दो प्रकार के अंग रहना चाहिए कि ये जो प्रत्यय हमने बनाए हैं ये अदंत अंगों के लिए है कि अनदंत अंगों के लिए है। तो ये जो प्रत्यय बने हैं ये अनदंत अंगों के लिए है। अदंत अंग के लिए एक विशेष सूत्र आता है, अतो हे। अतो हे। अदंत अंग के बाद आने वाले ही प्रत्यय का लुक हो जाता है। तो ही का लुक हो गया तो वहाँ शून्य हो गया। तो शून्यता तमता ये प्रत्यय अदंत अंग के लिए है, और ही तात तमता ये प्रत्यय अनदंत अंग के लिए है। दो दो प्रकार के प्रत्यय बुद्धि में रखना है हमेशा कि अदंत के लिए कौन से प्रत्यय बदल रहे हैं। तब देखिए हमने झोंता पढ़ा, आत्मनेपद में झोंता है। तो आत्मनेपद का जो झोंता है वो अदंत में लगेगा, अनदंत अंग होगा तो नहीं लगेगा। ये जो अतो हे है ये अदंत अंगों में ही का लुक करेगा, अनदंत अंगों में नहीं करेगा। जो आतो गिता है आत्मनेपद के आताम आथाम के आकार के स्थान पर ई आदेश कर रहा है। ये अदंत अंग से परे आने वाले आताम आथाम के आप को ये करेगा, अनदंत अंगों के बाद आने वाले आताम आथाम को ये आदेश नहीं करेगा। तो ये तीन सूत्र हमने देखे, ये अदंत अंगों के लिए ही बने हुए हैं। अतो हे, आतो गिता और आत्मनेपद में झोंता, क्योंकि आत्मनेपदेश्वरता आत्मनेपद के लिए अनदंत में अत कर रहा है। तो आत्मनेपद का झोंता और आतो गिता, अतो हे, ये तीनों सूत्र अदंत अंगों के लिए है। आतो गिता सूत्र में आता कहाँ से आता है, उसके ऊपर सूत्र बैठा है अतो येयः, उसकी अनुवृत्ति लेता है। तो अतो येयः को मिला लीजिए तो चार सूत्र हैं। चार सूत्र विशिष्ट रूप में अदंत अंगों के लिए ही बने। आत्मनेपद का में झोंता, आतो गिता, अतो हे और विधिलिंग में लगने वाला अतो येयः। तो ये चार सूत्र हमको दिखा रहे हैं कि जब अंग अदंत होता है तो प्रत्यय अलग होते हैं, अनदंत होता है तो इन प्रत्यय के स्थान पर दूसरे प्रत्यय होते हैं। तो अंग दो प्रकार का है, अदंत और अनदंत। इसको बुद्धि में स्पष्ट रखना चाहिए। और ये हमें कब पता चलेगा जब हम धातु विकरण को मिला लेंगे। धातु और विकरण को जोड़ करके जो बनता है उसके अंत में विकरण होता है, इसलिए विकरण को देख के निर्णय कर लीजिए कि शब शनशा यदि अंग के अंत में है तो अंग अदंत है। तब आप लगाइए अतो येयः, अतो हे, आतो गिता और आत्मनेपद में झोंता है। अनदंत है तो इन चारों में से किसी को मत लगाइए। तो ये चारों सूत्र और आत्मनेपदेश्वरतः का अनतः ये घोषणा कर रहे हैं कि अंग दो प्रकार के हैं, अदंत और अनदंत। और अदभ्यस्तात् इस बात की घोषणा कर रहा है कि अदंत का एक भेद अभ्यस्त भी है। सृजभ्यस्त विधिभ्यश्च भी इसी बात को बता रहा है। तो अंग के दो भेद हुए, अदंत और अनदंत, और अनदंत का एक भेद हुआ अभ्यस्त। अभ्यस्त तो अनदंत होता ही है, अनदंत तो होता ही है। तो अनदंत के सारे कार्य उसमें होते हैं, किंतु विशिष्ट कार्य उसमें होते हैं सृजभ्यस्त, विधिभ्यश्च और अदभ्यस्त। तो हमने लोट परस्मै पद के प्रत्ययों को निष्पन्न करने के लिए लोटो लंगवत से लोट के प्रत्ययों में लंग का अतिदेश किया। तो तस्थस्थ में बाम तान तन तामा से होने वाले कार्य वहाँ उपस्थित हो गए। और एरो सूत्र से इकार के स्थान पर उकार आदेश किया। मेरनी सूत्र से मी के स्थान पर नी आदेश किया। आद उत्तमस्य पिच्च सूत्र से उत्तम पुरुष के जो प्रत्यय हैं लोट के उनको आठ का आगम किया। और नित्यम गीता सूत्र से हमने वसमस के सकार का लोप किया। ये सूत्र हम नित्यम गीता क्यों लगा सके लोट में, क्योंकि लोटो लंगवत ने लंगवत कह दिया, उसको लंग का अतिदेश कर दिया, लंग के धर्म का अतिदेश कर दिया। तो तस्थस्थ में बाम तान तन तामा और नित्यम गीता, ये दोनों सूत्र जो गित लकारों के लिए बने थे, इन दोनों लकारों को हम चित लकार में लगा सके, इसलिए कि लोट और लंगवत ने यहाँ पर अतिदेश करके लोट को लंग के समान कह दिया। तो शेर या पिच
वो अतो हे, और तुह्यो तातंग आशीष ने तू ही के स्थान पर विकल्प से तातंग आदेश किया। ये हमने लोट लकार के परस्मैपदी प्रत्यय बना लिए। तो इसमें अदंत अनदंत में कहाँ भेद होगा? अनदंत अनदंत में एक प्रत्यय भेद होगा। ये जो हमने अंतु प्रत्यय बनाया है लोट लकार में झी के स्थान पर, अनभ्यस्त अंगों के लिए अंतु प्रत्यय है, और अभ्यस्त अंग होगा तो वहाँ भी हम अदभ्यस्तात लगाएंगे और झी के स्थान पर अत आदेश करेंगे तो अतु प्रत्यय बनेगा। तू ता ताम अतु, ये अतु प्रत्यय अभ्यस्त के लिए है, और तू ता ताम अंतु, ये अंतु प्रत्यय अनभ्यस्त अंगों के लिए। अब हम लोट लगा के आत्मनेपदी प्रत्यय बनाए अदंत अनदंत दोनों अंगों के लिए। आत्मनेपद में अनदंत से ही काम चल जाता है, और परस्मै पद में अभ्यस्त के लिए हमको विशेष दो प्रत्यय बनाना पड़ते हैं, अदभ्यस्तात से और सेज अभ्यस्त विधिभ्यस्त से। तो आत्मनेपद के प्रत्यय हमने लिए ता तान झ था सा थाम ध्वम इद्वही मही। लकार्टित है, लकार्टित है तो चित आत्मनेपदा नाम चेहरे से हमको टी को एतु करना पड़ेगा, क्योंकि लोट लकार्टित है। तो चित आत्मनेपदा नाम चेहरे और था सस्य, ये दोनों सूत्र आएंगे, इनसे हम टी के स्थान पर एत्व करेंगे और थास के स्थान पर से आदेश करेंगे। ये टित लकारों के लिए सामान्य कार्य कहेंगे दोनों। उसके बाद तो जो प्रत्यय थे त आताम झ, तो झा के स्थान पर अंत आदेश करेंगे अदंत अंग होने पर, और झा के स्थान पर अत आदेश करेंगे आत्मनेपदेश में अंतर से अनदंत अंग होने पर। तो ता ताम, तो ता आताम झ ये प्रत्यय हैं, इनकी टी को हमने एत्व किया, तो ता से बन गया ते, आताम से आते, और झा के स्थान पर अंत आदेश करके अंते और अत आदेश करके अते। ये बन जाने के बाद सूत्र आता है आमेतः, ये 201 पृष्ठ पर देखिए। आमेतः लोट लकार का जो एकार, उसके स्थान पर आम आदेश होता है। तो चित आत्मनेपदा नाम तेरे ने जो टी को एत्व करके बनाया था, उस एकार के स्थान पर इसने आम आदेश कर दिया। तो प्रत्यय था, इसकी टी को एत्व करके बनाया ते, वो बन गया ताम। जो आताम था उसकी टी को एत्व करके हमने बनाया आते, उसको इसने आम कर दिया तो बन गया आताम। तो ताम आताम, और झा के स्थान पर जो अत हुआ था उसकी टी को एत्व करके बनाया था अते, उसको इसने आम किया तो अताम बन गया। और जो अंते बनाया था उसको इसने आम किया तो अंताम। तो ताम आताम अताम, ताम आताम अताम। और यदि अंग अदंत है तो आताम के आ के स्थान पर आतोज्ञता से ई आदेश करके यकार का लोप हो विरवली से लोप करके इताम बनेगा। तो ताम इताम अंताम ये प्रत्यय बनेंगे अदंत अंगों में, और ताम आताम अताम ये प्रत्यय बनेंगे अनदंत अंगों में। अब आया प्रत्यय थास, तो थास को थासस्य हो गया, उसको से बन गया। जब से बन गया तो सूत्र है सवाभ्याम वामौ। सकार और वकार से परे लोट के एकार को क्रमशः व और अम आदेश होते हैं। तो सकार के परे आने वाला जो ए, उसको वा हो जाता है। तो से है, से में सकार के बाद ए है, इस ए को हो गया वा, तो बन गया स्व। और जो ध्वे है, ध्वम था ध्वम, ध्वम की टी को एत्व किया तो ध्वे बन गया। तो यहाँ बकार के बाद जो ए आया है इसको हो जाएगा अम, तो ध्वे से ध्वम बन जाएगा। तो ध्वम से बना ध्वे, और ध्वे से वापस बन गया ध्वम। ध्वम में टी को एत्व करके चितात्मनेपदा नाम तेरे से एत्व किया तो बना ध्वे। और सवाभ्याम वामौ ने कहा कि लोट तकार में वकार के बाद जो एकार आता है उसके स्थान पर अम आदेश होता है तो ध्वम बन गया।
अब रह गए प्रत्यय ई वही मही। इनको हमने चित आत्मने पदानाम तेरे से टी को एत्व किया तो बन गया ए वहे महे। और आज उत्तम से पिच्च सूत्र से हमने इनको आठ का आगम किया। और आठ का आगम जब हो गया तो आ और ए यहाँ आटष्ट से हमने वृद्धि कर दी तो बना आई। और आ और वहे, आ वहे और आठ और महे आ महे, ये जो प्रत्यय बने यहाँ सूत्र आया एत आई। लोट तकार का जो ए है उस ए के स्थान पर आई आदेश हो जाता है। एत आई, एकार के स्थान पर आई कार आदेश होता है। तो आई आ वही आ मही, ये पहले कर लेते हैं। तो देखिए लोट लकार के प्रत्यय हैं ईद वही मही। इनको चितात्मने पदानाम तेरे से एत्व किया तो ये हो गए ए वहे महे। और आगे तमस से पिच्छ से इनको आठ के आगम किया तो ये बन गए आ और ए, आ वहे आ और महे। ये जो एत्व किया है हमने चितात्मने पदानाम तेरे से, इसके लिए सूत्र आता है एत आई। ये जो लोट में उत्तम पुरुष के प्रत्यय हैं, उत्तम पुरुष का जो ए है उसके स्थान पर आई आदेश होता है। तो ए वही महे जो थे ये आई वही और महाई हो गए। और आठ पहले बैठा है तो आ और आई जब आया तब तो वृद्धि रेच से वृद्धि प्राप्त थी, किंतु विशिष्ट सूत्र आटष्ट के कारण यहाँ पर वृद्धि हुई। आटष्ट से वृद्धि करेंगे तो आई और आ वही आ मही में कोई संधि की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आ अच्छा है और वह वही मही व्यंजन है। तो आई आ वही आ मही ये प्रत्यय बने। और ये कैसे बने? अदंत अंगों के लिए इताम इथाम और अंताम, और अनदंत अंगों के लिए आताम आथाम अताम। तो ता तो ताम इताम अंताम स्व इथाम ध्वम और आई आ वही आ मही ये प्रत्यय बने अदंत अंगों के लिए। और ताम आताम अताम स्व आथाम ध्वम और आई आ वही आ मही ये प्रत्यय बने अनदंत अंगों के लिए। इस प्रकार हमने लोट लकार के प्रत्यय अदंत और अनदंत दोनों अंगों के लिए दोनों पदों में निष्पन्न कर लिए। अब ये जो लोट लकार का परस्मैक पद का प्रत्यय ही है, इस ही के लिए हमने पढ़ा कि शेर या पिच्च सूत्र से सी के स्थान पर ही आदेश हुआ और उस ही प्रत्यय का अदंत अंग के बाद आने पर ही प्रत्यय का लोप हो गया। और अदंत अंग के बाद आने पर उसी प्रत्यय का लुक हो गया। ये तो सामान्य है, किंतु इसके बाद कुछ विशेष कार्य होते हैं इस ही प्रत्यय के स्थान पर, यही प्रत्यय के लगने पर। इन सूत्रों को हमें वही पढ़ना चाहिए जब हम प्रक्रिया पढ़ेंगे। उसमें से एक सूत्र का अवश्य पढ़ लेना चाहिए कि सी के स्थान पर ही हुआ है और ही के स्थान पर धी हो जाता है। ये कब होता है? हु झलभ्यो हेर धी। हु धातु से परे और झलंत धातु से परे आने वाले ही के स्थान पर धी हो जाता है। तो हु से परे जैसे जुहू थी, जैसे जुहू थी, और झलंत धातुओं से परे और झलंत धातुओं से परे जैसे ले लिप थी, जा घग थी, ला लब थी। जब भी धातु के अंत में झल होगा तो ये जो सी के स्थान पर ही हुआ है, सी के स्थान पर धी हो जाता है। तो इसके स्थान पर 10 आदेश कहे गए हैं, सिप के स्थान पर 10 आदेश कहे गए हैं लगातार। तो ये हमने शेर या पिच्च और हु झल भ्यो हेर धी
और तो यो तातंग आशीष यंत्रस्याम बताया, उसको मिलाकर 11 हो जाते हैं। और बाकी आदेश यथावसर जब उसका प्रसंग आएगा तब बताएंगे। ये हमने लोट लकार के प्रत्यय अदंत अनदंत दोनों अंगों के लिए निष्पन्न कर लिए और अभ्यस्त के लिए भी साथ में निष्पन्न कर लिए। अब हम विधिलिंग लकार के प्रत्यय बनाएंगे परस्मैपद पद में और आत्मनेपद पद में, अदंत अंगों के लिए और अनदंत अंगों के लिए। तो विधिलिंग के लिए 2 सूत्र आते हैं। विधिलिंग लकार के प्रत्यय निष्पन्न करने के लिए 2 सूत्र आते हैं। परस्मै पद के लिए सूत्र आता है यासुट परस्मै पदेषु धातु गिच्छ, और आत्मनेपद के लिए आता है लिंगा सियुट। तो पहले हम परस्मै पद के प्रत्यय बनाएं, फिर हम आत्मनेपद के प्रत्यय बनाएंगे। तो लिंग लकार के जो परस्मै पदी प्रत्यय है उनको यासुट का आगम होता है, और वो दात भी होता है और गित भी होता है। तो प्रत्यय तो है तिप्तस जी, सिप्थस्था मिवस्मसि परस्मै पदी प्रत्यय हैं। तिप्तस जी, सिप्थस्था मिवस्मस, ये परस्मै पदी प्रत्यय हैं। इनके पहले आकर के बैठ गया यासुट, टित होने के कारण इनका आद्यव्यय बन के बैठ गया। तो यासुट और ती। तो लकार विधिलिंग है तो गित है। गित लकार के लिए हमने सूत्र पढ़ा इतश्च, तो इतश्च से इकार का लोप हो गया, तो ती के इकार का लोप हुआ। तो यास और ता। अब सूत्र आता है सुट्यथो हो। लिंग लकार के लिए सूत्र है सुट्यथो हो। लिंग संबंधी जो तकार और थकार, चाहे परस्मै पद में हो और चाहे आत्मनेपद में हो। तो ती तकार है, थस्था ये थकार है। आत्मनेपद में जो आताम आएगा इसमें तकार है, आथाम आएगा इसमें थकार है। तो लिंग संबंधी जो तकार और थकार, उन्हें सुट का आगम होता है। जहाँ भी तकार दिखेगा उसके पहले सुट बैठ जाएगा, और जहाँ थकार दिखेगा उसके पहले सुट बैठ जाएगा। तो देखिए प्रत्यय है ती। देखिए प्रत्यय है ती, इसको या आगम हुआ यासुट का। पहले यासुट हुआ, फिर सुट थो आया, तो ती के पहले सुट बैठ गया। अब सुट में ऊटा की संज्ञा हुई और यासुट में भी ऊटा की संज्ञा हुई, तो बचा यास। तो यास सा और ती। और चूंकि लकार गित है तो एक ती के कार का हमने लोप किया, तो बच गया ता। यास सा और ता, ये स्थिति है। तो ये 2 साया बैठे हुए हैं, एक के बाद एक। और लकार हम कौन सा बना रहे हैं? विधिलिंग। और विधिलिंग का अर्थ होता है, विधिलिंग को कहते हैं सार्व धातुक लिंग, आशीर लिंग को कहते हैं आर्ध धातुक लिंग। तो विधिलिंग का नाम है सार्व धातुक लिंग और आशीर लिंग का नाम है आर्ध धातुक लिंग। तो सूत्र है लिंग सलोपो नंत्यस्य। सार्वधातुक लिंग का ऐसा सकार जो अंत में नहीं है, अनंत है। सार्वधातुक लिंग के अनंत सकार का लोप होता है, तो ये सार्वधातुक लिंग है और दोनों सकार अनंत हैं, अंत में नहीं है, तो दोनों का लोप हो गया, तो बन गया याद। अब हमने प्रत्यय लिया तस, प्रथम पुरुष द्विवचन का तस। तो चूंकि विधिलिंग लकार गित है, तो तस्थस्थ में पाम तान तन तामा से हमने तस के स्थान पर ताम आदेश किया, और ये यास है। और यहां भी सुट हो जाएगा, तकार के पहले सुट का आगम हो जाएगा, सुट तिथो हो, और इन दोनों सकार का लोप होकर के
याताम प्रत्यय बनेगा। यास तस यास्ताम, यास्ताम और सुजागम कर दिया याताम। ठीक है। अब प्रत्यय है झी, प्रथम पुरुष बहुवचन में झी। ये झी के लिए सूत्र है झेर जुस, लिंगादेश जो झी उसके स्थान पर जुस आदेश हो गया। अब ये जुस आदेश हुआ, यहाँ तो सुट हो नहीं सकता, तो सुट होता है ताव था, तो यहाँ सुट होगा नहीं, तो यास और जुस जकार की संज्ञा होकर उस, या और उस, तो सूत्र है उससे पदांतात्। ये अपदांत जो अगम है, इससे उस परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर रूप एकादेश होता है, तो ये आकार को पर रूप एकादेश हुआ तो बन गया युस, और सकार को विसर्ग होकर बनेंगे यु। तो यात, याताम युह, याह, यातम यात, याम, याव, याम। पहले हमने तश्च लगाया, तश्च से सिप तिप के एकार हमने लोप कर दिया, तो यास और सिप का सा अनंत सकार का लोप कर दिया यास के, तो अंत का जो सकार बचा है सिप प्रत्यय का, उसको रुत्व विसर्ग होगा, तो या। और तस्थस में भाव ताम तन तामा से हमने थस के स्थान पर तम कर दिया और था के स्थान पर ता कर दिया। तो यात, याताम युह, या, यातम यात, याम, याव, याम। मीप के स्थान पर अम आदेश हुआ और सकार का हमने लोप किया अनंत सकार का, तो याम, याव, याम। जब हमने सकार का लोप किया तो या और अम, या और अम, तो या और अम में अमी पूर्वा लगेगा। जब भी अम दिखता है तो अमी पूर्वा सूत्र वहाँ पर पूर्व रूप एकादेश करता है। होने को तो कुछ से भी हो सकता था, किंतु प्राप्ति है तो हमको उसी से करना पड़ेगा। तो याम, याव, याम, ये प्रत्यय बन गए विधिलिंग लगा के परस्मैपदी पदे। और ये किसके लिए बने हैं? ये बने अनदंत अंगों के लिए। ये जो प्रत्यय बने हैं ये अनदंत अंगों के लिए, यानी जो 6 गण के धातु हैं जो व्याकरण के लगने पर अनदंत होते हैं, यानी कि जो 6 गणों के धातु हैं जो विकरण लगने पर अनदंत ही होते हैं, उनके विधिलिंग के लिए ये परस्मैपदी प्रत्यय बने हैं। और यदि अंग अदंत हो जाता है तो अदंत के लिए एक सूत्र और आता है, अतो ये यह। इसलिए अतो 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 4 जगह पाणिनि को कहना पड़ा। अतो ये में अतो का है, अता का मतलब अनदंतात। इसी अतो की अनुवृत्ति लेकर बनाया अतो गीता, तो ये भी अदंत के लिए। अतो 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 4 जगह पाणिनि अतो अतो कहते हैं। तो अतः का अर्थ होता है अदंता, और इसी अतो की अनुवृत्ति आती है आतो गीता में। तो आतो गीता भी अदंत में होता है, अतो ये अदंत में होता है, अतो हे अदंत में होता है, नहीं तो अतो कहा ही है। और झूलता में अतो नहीं कहा तो आत्मनिपदेश में अनता कह दिया, तो चूंकि वो अनदंत में होता है तो ये झूलता अदंत में हो जाता है। इस प्रकार 4 सूत्र अदंत अंगों के लिए हैं। तो ये जो प्रत्यय हमने बनाए इनका जो या है, जैसे हमने बनाया याद, अब ये या है जो भाग, इसके स्थान पर ई आदेश हो जाएगा, ई य और त,
ई आदेश होगा तो लोप और वेरोली से या का लोप हो जाएगा। तो इत, यात को हो गया इत, याताम को इताम, और यू को ईयुः, ईयुः, इत इताम ईयुः, इह इतम इत, इयम इव इम। ये बन गए परस्मैपद पद के लिए अदंत अंगों के लिए प्रत्यय। तो यात याताम यू जो बने ये अनदंत अंगों के लिए है, और इत इताम यू जो बने हैं ये अदंत अंगों के लिए है। अब हम विधिलिंग लकार के आत्मनेपदी प्रत्यय बनाते हैं। तो जिस प्रकार विधिलिंग के परस्मैपदी प्रत्ययों को यासुट का आगम हुआ, यासुट परस्मैपदेषु धातु गिच्छ से, उसी प्रकार विधिलिंग के जो आत्मनेपदी प्रत्यय हैं, विधिलिंग के स्थान पर होने वाले जो आत्मनेपदी प्रत्यय हैं ता आताम झ, था साथाम ध्वम, इद्वहि महीन, इनको सीयुत का आगम होता है। तो हमने प्रत्यय लिया ता, इसको कर दिया सीयुत का आगम, ये हो गया। अब टकार उकार की संज्ञा कर दी तो सी है और ता है, तो यकार है, यकार के बाद तकार है, तो लोपो व्योर वली से यकार का लोप हो गया। अब क्या है, सी है और ता है। अब सूत्र आता है सुट्तिथो हो, सुट्तिथो हो, इसको हमने परस्मैपद पद में पढ़ा है। लिंग संबंधी जो तकार और थकार, इनको सुट का आगम होता है। तो ये तकार है और लिंग संबंधी है, इसको सुट का आगम होता है। और सुट में टकार उकार की संज्ञा हो गई तो बचा सा, तो सी है और सा है, सीयुत का सी, सुट का सा और लिंग का ता, तिंग का। अब ये नहीं समझना चाहिए कि सीयुट हो गया उसके बाद सुट आया तो वो सीयुट को बांध लेगा, ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि सीयुट हो रहा है लिंग और सुट हो रहा है ताथा, दोनों के आगमी अलग अलग हैं, तो दोनों का बाध्य बाधक भाव, तो दोनों का बाध्य बाधक भाव नहीं हो सकता, तो सीयुट भी होगा और सुट भी होगा। अब ये दोनों हो गए। अब हमने पढ़ा है लिंग स्वरूपो नंत्यस्य, सार्वधातुक लिंग का जो अनंत सकार उसका लोप हो जाता है। लिंग दो प्रकार का है ना, सार्वधातुक और आधातुक। विधिलिंग सार्वधातुक है और आशीर्लिंग आधातुक। तो विधिलिंग का जो अनंत सकार, ऐसा सकार जो अंत में नहीं है, उसका लोप हो जाता है। तो ये सा भी अनंत है सीयुट का और ये सा भी अनंत है सुट का, तो दोनों सा का लोप हो गया और बच क्या गया, ईत बचा। ये प्रत्यय बन गया, प्रथम पुरुष एक वचन में ईत प्रत्यय बन गया। अब है सी और उसके बाद प्रत्यय है आताम, आथाम और थास। ये तीन प्रत्यय लिए, आताम, आथाम और थास। आताम में ता है, आथाम में था है और थास में था है। सीयुट तो हो ही चुका है। तो सुट थो क्या कहता है कि लिंग संबंधी जो तकार थकार, उनको सुट का आगम होता है। ये नहीं कह रहा कि कौन सा लिंग, ये सामान्य लिंग कह रहा है, तो ये सुट विधिलिंग में भी होगा और आशीर लिंग में भी होगा दोनों में। तो विधिलिंग में जब आएगा तो इसका लोप हो जाएगा, लिंग स्वरूपो नंत्यस्य से। आशीर लिंग में सुनाई पड़ेगा। तो एक तीर से दो निशाने चला लिए ना, अलग से क्यों बनाते, लिंग तो दोनों ही है। तो आताम में ये ता है, यहाँ सुट बैठ जाएगा। आथाम में ये था है, इसके पहले सुट बैठेगा। और यहाँ है थास, यहाँ सुट बैठेगा और सी पहले से बैठा हुआ है। आताम में ता के पहले सुट बैठा, आथाम में था के पहले सुट बैठा, आद्यंतम टकितम,
और थास में था कि पहले सुट बैठा और सी पहले से बैठा हुआ था, सी पहले से बैठा हुआ है। अब क्या करेंगे? लिंग सलोपो नंत्यस्य से इनके अनंत सकार का हम लोप कर देंगे। इस सकार का लोप किया, इस सकार का लोप किया, तो क्या बना? ई या ताम। यहाँ आथाम में सीट के सकार का लोप किया, सुट के सकार का लोप किया, ई या थाम, ई या ताम, ई या थाम बन गया। और ये थास है, इसको सुट हुआ है, इसके पहले सी है, तो यकार का तो हम लोप कर देंगे लोपो व्यवली से, क्योंकि आगे बल है। यहाँ लोप नहीं कर सकते क्योंकि आगे आ है, बल नहीं, यहाँ लोप हो जाएगा। अब अनंत सकारों का लोप किया तो सीट के सकार का लोप किया और सुट के सकार का, तो क्या बन गया? ई थास। तीन सा दिख रहे हैं, एक सीट का सा है, एक सुट का सा है और एक थास का सा है। तीनों लिंग संबंधी सकार हैं, सार्वधातुक लिंग के सकार हैं तीनों, किंतु थास के सकार का लोप नहीं होगा क्योंकि वो अंत्य है। और सुट का सकार और सीट का सकार, ये दो सकार अनंत है, तो इन दोनों का लोप हो गया और बच गया ई थास। सा को रुत्व विसर्ग होकर के ई थाह प्रत्यय बन जाए। ई थाह, ई थाह, ईत ईयाताम, ई थाह, ईयाथाम। अब प्रत्यय आएगा झ, प्रत्यय है झ, तो झ से रन, झ के स्थान पर रन आदेश हो जाता है। यकार का लोप हो गया लोपो व्यवली से, और सकार का लोप हो गया लिंग सलोपो नंत्यस्य से। क्या बचा? ईरन, ईरन। बल परे होने पर हम सीयुट के यकार का लोप करते जाएंगे। तो ई तो ईयाताम, ईरन, ई थाह, ईयाथाम, ईध्वम। सी है और ध्वम है, तो सकार का लोप किया हमने लिंग सलोपो नंत्यस्य से, और यकार का लोप हमने किया लोपो व्यवली से, तो ईध्वम, ईध्वम बन गया। अब उत्तम पुरुष प्रत्यय आया ई, सीयुट है और ई है। अब ये जो ई है, इसके लिए सूत्र इटो अथ। उत्तम पुरुष का जो इट है, इसके स्थान पर आ आदेश हो जाता है और सकार का लोप हो गया लिंग सलोपो नंत्यस्य से, तो क्या बन गया? ई, ई। और जब वही वही प्रत्यय आए, वही और मही, तो यहाँ भी यकार का लोप हो गया लोपो व्यवली से, सकार का लोप हुआ लिंग सलोपो से, तो क्या बन गया? ई वही, ई मही। ईत ईयाताम, ईरन, ईथाह, ईयाथाम, ईध्वम, ईय, ई वही, ई मही। ई में इटोत सूत्र है, इटोत से उत्तम पुरुष का जो इट उसके स्थान पर आदेश हो जाता है, ह्रस्व। ये बनी, ये हमने विधिलिंग लकार के आत्मनेपदी प्रत्यय निष्पन्न कर लिए। विधिलिंग लकार के परस्मैक पद में दो प्रकार के प्रत्यय बनाए, यात याताम, यु या यातम, यात याम, याव याम जो प्रत्यय बनाए, ये अनदंत अंगों के लिए बनाए। और इताम, इयु, इतम, इत, इयम, इव, इम जो बनाए, ये हमने अदंत अंगों के लिए बनाए, क्योंकि इनमें अतो ये से या के स्थान पर ई आदेश हो गया। और ये जो ईत याताम, ईरन, ईथा याथाम, ईध्वम, ई वही, ई में प्रत्यय बने हैं, यहाँ अदंत अनदंत का भेद करने के लिए कोई सूत्र नहीं आया, इसलिए प्रत्यय अदंत अनदंत दोनों प्रकार के अंगों में लगेंगे। इस प्रकार हमने लट, लोट, लंग, विधिलिंग इन चारों लकारों के प्रत्यय निष्पन्न कर लिए प्रत्यादेश करके, अदंत अंगों के लिए भी कर लिए और अनदंत अंगों के लिए भी कर लिए और अभ्यस्त अंगों के लिए भी कर लिए। तो ये चार लकारों के प्रत्ययों को निष्पन्न करने का जो कार्य है, ये कार्य
अंग के अनुसार हुआ। अंग के अदंत तत्व और अंग के अनदंत तत्व, अंग के अभ्यस्त तत्व को देखकर हमने प्रत्यय बनाए। ये पाणिनि प्रक्रिया के जो पंचोपांग हैं, उन उपांगों में से तीसरा उपांग है। पहला उपांग है विकरण, दूसरा उपांग है धात्वादेश और तीसरा उपांग हुआ प्रत्ययादेश। ये हमने चारों लकारों के प्रत्यय निष्पन्न कर लिए। अब चौथा उपांग आएगा अतिदेश और पांचवा उपांग है द्वित्व और अभ्यास कार्य। ये अंगकार के पहले, अंगकार के बहुत से खंड हैं, उनमें से 5 छोटे छोटे खंडों का नाम हमने उपांग दिया है। तो ये पूरी प्रक्रिया में पंचोपांग को जो पहले निष्पन्न कर लेता है उसके लिए अंगकार एकदम स्पष्ट हो जाता है, सामने सरलता से दिखने लगता है। अन्यथा पूरी प्रक्रिया एक में एक उलझी रहती है। तिङत की प्रक्रिया महाटवी के समान गहन है। उसमें चलने के लिए रास्ते हैं और ये रास्ते पाणिनि के प्रकरणों के अनुसार हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। तो हमने आपको धातु संज्ञा बताई, फिर इत संज्ञा बताई, उसका सत्वादिचार कार्य किए। सत्वादिचार कार्य करने के बाद हमने धातुओं से विधान किया लकार का, और लकार का विधान करने के लिए वस्तुतः लकारों के बहुत सारे सूत्र हैं। एक एक लकार अनेक अर्थों में होता है, तो लकारों के बहुत सारे सूत्र आते हैं, किंतु हमने एक एक सूत्र आपको बताया। लंग लकार के लिए सूत्र है अनद्यतने लंग, वो प्रक्रिया में नहीं बता पाए तो अब बता दे रहे हैं। लंग लकार के लिए सूत्र है अनद्यतने लंग। संस्कृत में भूतकाल के लिए 3 लकार हैं, लंग, लिट और लुंग। तो लंग लकार का प्रयोग हमें कहाँ करना चाहिए? तो सूत्र कहता अनद्यतने, ऐसा भूतकाल हो जिसमें अद्यतने आज का काल मिला हुआ ना हो। आज के काल को छोड़कर जो काल है उसके लिए हमें लंग का प्रयोग करना चाहिए। लंग लकार कहाँ होता है? तो लंग लकार होता है अनद्यतन अर्थ में। अनद्यतन भूत अर्थ को बताने के लिए लंग लकार का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो अनद्यतन क्या होता है? जिसमें अद्यतन काल ना मिला हो, आज का काल ना मिला हो। यदि हम कहना चाहते हैं आज सवेरे हमने खाया, आज हमने पढ़ा, आज हम गए, तो इसके लिए हमें लंग का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूत्र कह रहा है कि अनद्यतन अर्थ में लंग होता है। तो आज के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे? तो आज की क्रिया आपको कहना है भूतकालिक क्रिया, तो आपको लुंग लकार का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि लुंग में कोई बंधन नहीं, सीधा सूत्र लुंग बना दिया। उसके साथ अद्यतन अनद्यतन परोक्ष कुछ भी नहीं कहा, वो सामान्य भूत है। तो आज किया, मैंने आज किया, तो हम अद्य अकर्वम ये जो बोलते हैं ये गलत है। अहम अद्य अकार्षम, लुंग का प्रयोग होना चाहिए। अहम अद्य अखादम, ये गलत है। अहम अद्य अखादिशम, ये लुंग का प्रयोग या शुद्ध प्रयोग है। तो इसलिए लकारों का विधान करने के पहले लकारों के अर्थों को देखना चाहिए, और लकारों के अर्थों को देखकर लकारों का विधान करना चाहिए। तो हम खंड खंड में प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। सबसे पहले धातु संज्ञा, फिर इत संज्ञा, फिर सत्वादिचार कार्य, उसके बाद धातुओं से लकार का विधान, और लकारों में रहने वाले अनुबंधों की इत संज्ञा। इत संज्ञा करने के बाद उनके स्थान पर तिंग प्रत्यय, तिंगादेश करना। फिर ये जो तिंगादेश हुए हैं इनको पहचानना कि सार्वधातुक है या धातुक। यदि ये 4 लकारों के हैं, लट लोट लंग विधिलिंग के, तो सार्वधातुक, अन्यथा या धातुक है। लेट लकार यदि सिप नहीं है तो सार्वधातुक, सिप लग गया तो आर्धातुक। और उसके बाद यदि प्रत्यय सार्वधातुक है तो बीच में विकरण को बैठाना, जिस गण का धातु उस गण का विकरण बीच में बैठाना। अब ये बीच में विकरण आ गया, तो बीच में बैठा हुआ विकरण 2 काम करता है। इस विकरण के आधार पर धातु के स्थान पर होने वाले आदेश निर्णीत होते हैं, और इसी के आधार पर आगे प्रत्यादेश होते हैं। तो विकरण के आधार पर, विकरण को निमित्त मानकर कुछ धातुओं के स्थान पर कुछ आदेश हो जाते हैं। पाक उपयोग होता है शप के कारण, शित के कारण। तो इसलिए विकरण को पढ़ने के बाद, विकरणों को लगाने के बाद हमको
इन सारे धात्वादेशों का विचार करना चाहिए। ये हमने आपको एक साथ बता दिया। और जो धात्वादेश अपना प्रकरण छोड़ के कहीं बाहर चले गए हैं उनका भी संग्रह करके हमने आपको दिखा दिया है। तो पहला उपांग हुआ विक्रम, और दूसरा उपांग हुआ धात्वादेश, और तीसरा उपांग हुआ प्रत्ययादेश। तो प्रत्ययादेश किसके अनुसार होते हैं? प्रत्ययादेश होते हैं अंग के अनुसार। अंग होते हैं अदंत और अनदंत, और अनदंत का भेद होता है अभ्यस्त। तो इस प्रकार लकारों के स्थान पर तिंगादेश हमने किए, और तिंगादेशों को पहचान लिया कि सार्वधातुक है या अर्धातुक। यहाँ से प्रक्रिया का वास्तव में आरंभ होता है, यहाँ से प्रक्रिया का आरंभ होता है। तो ये प्रक्रिया जो है सप्तपदी प्रक्रिया है। उसमें पहला पद है विक्रम, दूसरा है धात्वादेश, और तीसरा है प्रत्ययादेश, चौथा अधिदेश, और पांचवा द्वित्वाभ्यास कार्य। ये 5 उपांग होने के बाद फिर अंगकार्य होगा, और उसके बाद संधि होगी। तो ये सप्तपदी प्रक्रिया है। और उसके पहले तिंग प्रत्ययों की पहचान के पहले जो है वो उसकी पूर्व पीठिका है। इस प्रकार 13 सोपान प्रक्रिया के हैं, और इन 13 के लिए पाणिनि ने अलग अलग प्रकरण बनाए हैं। पाणिनि के प्रकरण इस बात के प्रमाण है कि हमको प्रकरणों के अनुसार प्रक्रिया को पढ़ना चाहिए। ऐसा पढ़ने से क्या लाभ होता है? ऐसा पढ़ने से अभी तक हमने एक भी धातु का रूप नहीं बनाया, किंतु हमको सारे धातुओं के रूप बनाने का विज्ञान हमारी बुद्धि में स्पष्ट होता जा रहा है। तो जब ये पूरा हम जान जाएंगे तो सारे धातुओं के रूप हमारी बुद्धि में अपने आप बन जाएंगे। हमको एक एक धातु से एक एक प्रत्यय लगाकर मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक एक धातु लें, एक एक प्रत्यय लगाएं, फिर सोचें समझें, और एक रूप को बनाने के बाद फिर खड़े हो जाएं मुँह उठा करके कि दूसरे धातु में लगने पर क्या होगा और तीसरे धातु में क्या होगा। तो इसलिए हमको एक एक धातु का विचार नहीं करना है। समग्र धातुओं को इकट्ठा करके, समग्र धातुओं की संज्ञा करके, समग्र धातुओं में सत्वाधिकार का विचार करके, समग्र धातुओं के लिए हमने प्रत्यय का विचार किया, समग्र धातुओं के लिए हमने धात्वादेश का विचार किया। इसलिए पूरे धातु पाठ का विचार करते हुए हम ये साधातु प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। यही पाणिनि प्रक्रिया है, और इसी का नाम पौष्पी प्रक्रिया है। इत्यादि।